और इस वीडियो में ये साफ हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये जो अन्य भाषा है ये इस संसार की भाषा कैसे नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक और दिखाऊंगा, वो बाइबल को पढ़ते कुछ और है, बताते कुछ और है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो अन्य भाषा है, जो ये आशीष भाई बोलते हैं कि ये अन्य भाषा इस संसार की भाषा है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये अन्य भाषा जो संसार की भाषा नहीं है। और वो कहाँ साबित होता है? वो यही साबित होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पे साफ लिखा है विश्वासियों के लिए चिन्ह होगा, उसका मतलब जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह को। ओनली दोज पीपल कैन स्पीक दिस, एवरीबडी कैनॉट डू। आप सभी को जय मसीह की। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी को मैं मसीह यीशु के नाम से बाइबल टॉक में स्वागत करता हूँ। पिछले ये वाले वीडियो में मैंने कहने की कोशिश करा था कि भाई अन्य भाषा जो है ये संसार की भाषा नहीं है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं। इन सभी को मैं विनती करता हूं कि ऐसे कुछ वीडियोस देखकर, आशीष भाई जैसा ऐसे वीडियोस को देखकर आपको डिस्करेजमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं चले करते रहते हैं। ये लोग क्या है, ये लोग करते क्या है, मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। इनकी इंटरप्रिटेशन कितना घटिया है, इनकी सोच कितनी अलग है, और ये बाइबल को किस तरीके से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और आप लोगों को आंखों के सामने में आपको ये कैसे धोखा देते हैं। अगर मैं लोकल की भाषा में कहूँ तो ये लोग चुतिया बनाते हैं आंखों के सामने। आज के ये वीडियो में मैं आशीष भाई के एक और वीडियो, देखो मेरा मुद्दा आशीष भाई नहीं है, मेरा जो विचार है, मेरा जो चीज़ है, ये गलत शिक्षा बांटने वाले, बाइबल को गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाले हर एक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बाइबल को सही तरीके से समझो। तो आज के इस वीडियो में हम एक और उनका वीडियो लेने वाले हैं यहाँ पे, और जहाँ पे वो उसी चीज़ को ही समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसलिए जो ये अन्य भाषा जो है ये इस संसार की भाषा है। जो हम बात करते हैं, जो भी जितने सारे भाषा है उनमें से ये भाषा है, ये कोई अलग सा भाषा नहीं है। ऐसा करके वो कुछ आयतों को लेते हैं और जो बोलते हैं ये है बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट का बैकग्राउंड है। तो यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, करके वो समझाते हैं तो वो चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए। भले आप अन्य भाषा को मानते हो या फिर नहीं मानते हो, तो एक बार इस वीडियो को देखें, वो मेरी विनती है आपको कि आपको भी समझाना मेरा फर्ज है। देखो मैंने थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाइबल ट्रेनिंग गया हूँ, मैं बीटीएस कर रखा हूँ। ठीक है, और आपको अगर नहीं दिखा तो मैं आपको ये जो चीज़ आप देख रहे हो, जो अवार्ड्स आपने देखे, ये एक एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड है और एक स्टूडेंट ग्रेजुएट ऑफ द ईयर है। तो मैं आपको हवा में नहीं बोलूँगा कि वैसे ही नहीं बोलूँगा। भले आप अन्य भाषा को नहीं मानते हो तो ये वीडियो को जरूर देखें, शायद आपके विचार बदल जाए। तो आइए बिना किए देरी आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए उनका एक वीडियो जो मैंने देखा और जिस वीडियो को आज हम रिप्लाई करने जा रहे हैं, और इस वीडियो में ये साफ हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये जो अन्य भाषा है ये इस संसार की भाषा कैसे नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समझना होगा कि भाई ये अन्य भाषा क्या है, इसका बैकग्राउंड पुराने नियम में क्या है। बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं चले करते रहते हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करना। जी हाँ, थोड़ा सब्र रखो, वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनके संग हम इनका बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। तो ये कौन सी बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि भाई ये अन्य भाषा जो इस संसार की भाषा है। तो चलिए उनके संग उनके वो स्क्रिप्ट, उनके वो वीडियोस हम देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। और आधा ज्ञान बहुत ही भयानक होता है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। हाँ, दैट इज ट्रू। लिटिल नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस, वी नो दैट, ये हम जानते हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है, ये जो देख रहे हैं उनकी या फिर जो बोल रहे हैं उनकी, ये वीडियो के आखिरी में मालूम पड़ जाएगा। तो ये है द ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड ऑफ टंग्स, यानी जो अन्य भाषा है उसका पुराने नियम में क्या बैकग्राउंड है। देखो ये जो है ये पूरा अपना बना चुके हैं, तो मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 द ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड ऑफ टंग्स, पुराने नियम का बैकग्राउंड जो ये समझाना हमें चाहते थे दोस्तों, यहाँ पे ये समझा रहे हैं। तो चलिए उनको एक एक तो नहीं समझेंगे, शायद वो भी नहीं समझाएंगे,
लेकिन वो क्या बोलना चाहते हैं ना, उस पॉइंट पे हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये लाइन को मैंने एक एक बार आपको समझा देता हूँ, ताकि फिर से लिटिल नॉलेज इज डेंजरस की बात आ जाएगी। सबसे पहले ये क्यों है, टू वार्न अनबिलीविंग ज्यूज टू रिपेंट बिकॉज ऑफ जजमेंट टू कम। सबसे पहले अन्य भाषा ये एक चिन्ह था, ये एक चेतावनी था जो विश्वास में नहीं है, विश्वास ना करने वाले यहूदियों के लिए ये एक चिन्ह था। यानी भाई देखो, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर क्या जजमेंट आने वाला है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है, ठीक है, मेरा कुछ और मानना है, जो मैं आपको आगे जाके जो आयत हम पढ़ेंगे वहाँ पे मैंने क्लियर करूँगा, ठीक है। और दूसरा जो है, टू कन्फर्म द न्यू टेस्टामेंट वर्ड आस फ्रॉम गॉड। और दूसरा जो है, ये जो अन्य भाषा का जो अन्य भाषा क्यों है, दूसरा जो है न्यू टेस्टामेंट में जो वचन है, उस वचन परमेश्वर से ही है। इस चीज़ का ये क्या करता है, चिन्ह है, इस चीज़ का ये सबूत है। चलो ठीक है, नया नियम क्योंकि ये परमेश्वर से है, ये जो अन्य भाषा बोलना परमेश्वर से है, तो ऑफकोर्स ये जो वचन है परमेश्वर से है, ठीक है। उसका एक आयत भी है, ठीक है, वो आयत में हम जाएंगे, पढ़ेंगे, और उस आयत में थोड़ा ग्लिच है, उस आयत में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उस चीज़ को भी मैंने समझाऊंगा, वो कैसा समझा रहे हैं। और वहाँ पे आप देखोगे कि हाउ ही इज डूइंग मिस इंटरप्रिटेशन, इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ। तीसरा है, टू कन्फर्म द अपोस्टल्स आज गॉड्स टू मैसेंजर्स। यानी जो सेवकाई करता है, जो ये बोलता है, अन्य भाषा बोलते हैं, यानी सेवकाई में जो है, तो ये जो सेवकाई जो सेवक लोग हैं, ये सचमुच परमेश्वर से है, इस चीज़ का ये वादा करता है, दावा करता है, कन्फर्म करता है, प्रूव करता है, और चिन्ह है कि ये सही में परमेश्वर के लोग हैं। तो ये है बैकग्राउंड जो समझाना ये चाहते थे, और इसको विस्तार रूप से वो समझाएंगे थोड़े देर के बाद, और वो वीडियो को भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये आयत में जाएंगे, मार्कुस उसका 16, 17 से 20, जिनको वो कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे भी जो लिखा है अन्य भाषा, उसको वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आशीष भाई कैसा समझाते हैं, देखते हैं। मरकुस 16, 17 से 20 अगर हम देखेंगे, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा मतलब आबालाबा साबा नहीं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानीज। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे आ रहे, मुद्दा पे आ रहे, बोले कि भाई यहाँ पे जो लिखा है अन्य भाषा, ये अन्य भाषा कोई अन्य भाषा नहीं है, ये अन्य भाषा मतलब इस संसार की भाषा है। ध्यान से थोड़ा सुनिए, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ना, फिर सब्र रखिए और देखने की, समझने की कोशिश करिए। तो आशीष भाई यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे जो अन्य भाषा लिखा है वो कोई अन्य भाषा नहीं है। मतलब जो नॉर्मली जो पेंटिकोस्टल करिस्मेटिक जो हम है, जो हम बोलते हैं, दैट इज नॉट दैट। इनके हिसाब से ये कुछ और है, उसका मतलब ये इस संसार की भाषा है। यानी आप अपनी भाषा जो बोलते हो, ओडिया, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे भाषा है, ये कोई अन्य भाषा मतलब अलग सा भाषा है नहीं। इस तरीके से ये यहाँ पे बोलने की कोशिश करते हैं। और आगे थोड़ा इनकी बातों को आप सुनो, है ना। मैं क्यों बोलता हूँ कि आशीष भाई बाइबल को ठीक से पढ़ते नहीं, ये बाइबल को ठीक से समझते नहीं। मैं ये चीज़ क्यों बोलता हूँ, क्यों मैं वो ये चीज़ देखा हूँ उनके जीवन में। अब यहाँ पे मैंने एक और दिखाऊंगा, वो बाइबल को पढ़ते कुछ और है, बताते कुछ और है। आगे भी मैंने एक आयत दूंगा और अभी भी मैं दे रहा हूँ। ये आयत को वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है। लेकिन हम इसके अगर संदर्भ को पढ़े तो यहाँ से पता चलता है कि यीशु मसीह जो बोल रहे हैं कि यदि तुम विश्वास करोगे, यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं चेलों को बोले, यदि तुम विश्वास करोगे तो ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, ऐसा बोल रहे हैं। आपने सुने, यीशु मसीह जो बोल रहे हैं कि यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तुम विश्वास करते हो तो ये तुम्हारे चिन्ह होंगे। लेकिन अगर बाइबल आप ध्यान से पढ़ोगे, सही से पढ़ोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह बेशक अपने चेलों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि तुम अगर विश्वास करोगे। ये बोल रहे हैं, वो उनको सेवकाई के लिए भेज रहे हैं और बोले तुम जाओ प्रचार करो सुसमाचार, और जो लोग आपके सुसमाचार को विश्वास करेंगे और वो बपतिस्मा लेंगे, उनके जीवन में ये सब होगा, ऐसे लिखा है। मैं पढ़ाता हूँ आपको। 17 आयत में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, तुम में नहीं। हाँ, तुम अगर विश्वास करते हो तो तुम में भी ये होगा, लेकिन विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अन्य भाषा है, जो ये आशीष भाई बोलते हैं कि ये अन्य भाषा इस संसार की भाषा है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये अन्य भाषा जो संसार की भाषा नहीं है। और वो कहाँ साबित होता है, वो यही साबित होता है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है।
यहाँ पे ही वो साबित हो जाता है कैसे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है कि अन्य अन्य भाषा जो है वो किनका चिन्ह होगा, जो विश्वास करते हैं उनका चिन्ह होगा। यानी ये भाषा कौन बोलेगा, विश्वासी लोग बोलेंगे। ठीक है, विश्वासी लोग बोलेंगे। तो मेरा यहाँ पे सवाल है, अगर ये अन्य भाषा इस संसार की भाषा बोलना है, अन्य अन्य भाषा अगर इस संसार की भाषा बोलना है, अगर मैं ओडिया होके हिंदी में बात कर रहा हूँ वो अन्य भाषा है, अगर कोई तेलुगु बंदा होके अगर हिंदी में बात कर रहा है, अगर ये अन्य भाषा है ना, अगर ये थॉमस ने इज़राइल से अगर भारत में आया और भारत की भाषा वो बात करे, उसको अगर आप बोलते हो ये अन्य भाषा है, तो ये चीज बस विश्वासियों के जीवन में ही होना चाहिए, क्योंकि विश्वासियों का चिन्ह है। तो विजाति लोग कैसे ये बात करते हैं, तो विजाति लोग भी कैसे अलग अलग भाषा बोलते हैं। फिर वो एक हिंदू भाई क्या इंग्लिश में बात नहीं करता, अलग धर्म से जो है क्या वो अपना भाषा छोड़ के दूसरों का भाषा बात नहीं करता। जो हिंदी बोलता है क्या वो इंग्लिश में बात नहीं करता, और जो इंग्लिश बोलता है क्या वो हिंदी में बात नहीं करता, जो तेलुगु बोलता है क्या वो दूसरी भाषा में बात नहीं करता। भले वो विश्वासी नहीं है लेकिन फिर भी करते, क्या उसको भी आप बोलोगे ये चिन्ह है? अगर आपकी बात सही है, अगर नहीं अन्य अन्य भाषा मतलब इस संसार की भाषा है, तो क्या ये चीज विश्वासियों के जीवन में ही हो रहा है? ये चीज अगर बाहर लोग नहीं कर रहे, अगर बाहर लोग कर रहे हैं, तो क्या उनको भी आप चिन्ह कहोगे? उनको भी आप कहोगे नहीं ये देखो ये चिन्ह है, उनको मतलब ये विश्वासियों का चिन्ह होना चाहिए ना, फिर उनका क्यों है? तो ये छोटी सी चीज है समझने के लिए, ये कोई इतनी बड़ी कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं। यहाँ पे साफ लिखा है विश्वासियों के लिए चिन्ह होगा, उसका मतलब जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह को। ओनली दोज पीपल कैन स्पीक दिस, एवरीबडी कैन नॉट डू। जो मसीह में विश्वास करते हो, बपतिस्मा लिए हैं, आगे जाके ऊपर की आयत पढ़ोगे, उन्हीं का ये चिन्ह होगा कि वो क्या करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वो अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे, वो हाथ रखेंगे तो बीमारी चली जाएगी। ये अन्य अन्य भाषा बोलना दुष्ट आत्माओं को निकालने के बराबर है। ये अन्य अन्य भाषा बोलने का मतलब ये हाथ रखने के बाद बीमारी चंगे हो जाएंगे, उसके बराबर है। ये कोई मैं ओडिया हूं तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं वैसा बात, ऐसी चीज है नहीं भाई। ये चिन्ह है, चिन्ह है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है, परमेश्वर के ओर से ये आता है। ये कोई आप किताब खोल के इंग्लिश सीख लिए, इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए, दैट इज नॉट अबाउट पॉल इज टॉकिंग हियर। भाषा आप सीख सकते हो, इस संसार की भाषा सीखा जा सकता है, लेकिन ये अन्य अन्य भाषा जो है ये चिन्ह है, ये ऊपर से आता है। यानी अन्य भाषा बोलना एक चमत्कार है, एक चिन्ह है। चिन्ह मतलब क्या है? अद्भुत काम है, मिरेकल्स है। साइन मतलब मिरेकल्स है, अद्भुत काम। ये चीजें केवल खुदा के द्वारा हो सकता है। अगर तुम भाषा कोई भी भाषा बोलना, अगर अन्य भाषा बोलोगे आशीष भाई, वो कोई चमत्कार नहीं है। अगर मैं आज इंग्लिश बोल रहा, टुडे आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट मीन्स इट इज नॉट ए मिरेकल, इट इज नॉट ए साइन, इट इज नॉट ए गिफ्ट। हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम स्पीकिंग, दैट इज डिफरेंट, बट इट इज नॉट गिफ्ट। इट इज नॉट, आई कांट से दिस इज साइन। मैं इसको चिन्ह नहीं कहूंगा। कोई अगर मलयालम में बात कर रहा है ओडिशा होके, देन उसको मैं नहीं कहूंगा अरे कोई कलसिया ही नहीं, जितना कोई विश्वासी ही नहीं है, वो भी दूसरे भाषा में बात करे, क्या वो उसको मैं चिन्ह कहूंगा? इट्स वेरी सिंपल। एक और पॉइंट है मेरे पास, एक और जो वो समझाने की कोशिश करते, लेकिन ये वीडियो लंबा हो गया, मैं उसका दूसरे पार्ट में ला रहा हूँ। ये 12-13 मिनट का हो गया, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे तो इतना तो साबित हो गया कि भाई ये किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, सामने चीज़ है लेकिन इनको दिख नहीं रहा। ठीक है, ये बस जो सोचे है ना उसको ये बोलने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत छोटा सा है, आगे जाके इतने ब्लंडर मिस्टेक, इतने खराब इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। मैं आपको वो भी लेके आऊँगा बहुत जल्द, शायद कल या फिर परसों उस वीडियो को भी मैं लेके आऊँगा। लेकिन ये वीडियो भी जितना हो सके उतना आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाइए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को जितना होगा उतना शेयर करें। और कमेंट बॉक्स तो खाली है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपने आप को प्रभु में, वचन में, बाइबल में बने रहे। सबको जय मसीह।